और अगर भाजपा के प्रचारक के तौर पर आ रहे हैं तो अंदेशा है कि नफरत की बात करेंगे, लेकिन सीमांचल के मुसलमानों ने कहा नहीं, हम भारतीय हैं, हम भारत में रहेंगे। तो वो प्रेम करने वाले लोग रहे हैं वहाँ पर। वहाँ जाकर वो दाढ़ी टोपी को देखकर उसको पाकिस्तान नज़र आता है। तो ये सीमांचल है अमन पसंद लोगों का ठिकाना, जहाँ पर लोग सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहना चाहते हैं। तनाव नहीं, बल्कि वहाँ सौहार्द है। इसलिए जहाँ सौहार्द होगा वहाँ उसकी रोटी नहीं सीखेगी। जितना हिंदू मुसलमान वहाँ सुख चैन से रहता है, हम मरते हैं तो मेरे कब्रिस्तान तक वो जाता है, उनके श्मशान तक हम जाते हैं, उनकी बेटी की शादी हो या मेरे घर शादी हो, एक दूसरे के बगैर हमारी शादियां नहीं निपटती हैं। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। देश के गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो बिहार के सीमांचल आ रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ सीमांचल के तेज तर्रार नेता हमारे साथ मौजूद हैं। और आपको बता दें कि अमित शाह जो है वो पूर्णिया आने वाले हैं और पूर्णिया ज़िले से ही ताल्लुक़ रखते हैं और पूर्णिया के अमौर विधानसभा से विधायक हैं अख्तरुल इमान जी। अमित शाह आ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? अमित शाह अगर आ रहे हैं, उनकी दो हैसियत है। गृह मंत्री की हैसियत से वो आ रहे हैं तो उनका स्वागत है कि भाई ठीक है, गृह मंत्री हैं, आ रहे हैं क्षेत्र में, अच्छी बात है। वो क्षेत्र पिछड़ा है, वहाँ सैलाब है, वहाँ तबाही है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, सब कुछ वो देखेंगे। और अगर भाजपा के प्रचारक के तौर पर आ रहे हैं तो अंदेशा है कि नफरत की बात करेंगे, वहाँ के सौहार्द को बर्बाद करेंगे। अब तो उनके आगमन और उनके वर वचन पे ही सारी बातें होंगी, उस पर ही देखा जा सकता है। वैसे आ रहे हैं तो आ रहे हैं, उनका अपना आने का हक़ है। हर नागरिक को देश के तमाम तर हिस्सों में जाने का हक़ है। कहा जा रहा है कि चुनावी बिगुल 2024 के लिए आगाज़ बिहार के सीमांचल से करने जा रहे हैं। अब जाहिर है, न जाने क्यों उसने सीमांचल को चुना है, वहाँ तो उसकी कोई खेती होगी नहीं। क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं हो सकती है? कि ऐसा थोड़ी ना कि सीमांचल आप ही लोग का है, बीजेपी का भी है, सीमांचल सबका है। सीमांचल हमारा और आपका सवाल नहीं है। सीमांचल है अमन पसंद लोगों का ठिकाना, जहाँ पर लोग सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहना चाहते हैं। तनाव नहीं, बल्कि वहाँ सौहार्द है। इसलिए जहाँ सौहार्द होगा वहाँ उसकी रोटी नहीं सीखेगी। जहाँ तनाव होगा वहाँ रोटी सीखेगी। तो मुमकिन है तनाव पैदा करने की भी फिक्र होगी इन लोगों को। चूँकि पिछले दिनों में गिरिराज जी गए थे तो भारत का वो अटूट अंग, और आपको मैं बता दूं, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था तो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, लोग करवट लेते तो पाकिस्तान का हिस्सा बन जाते। लेकिन हमारे बाप दादा ने कहा कि नहीं, मैं भारत में रहूँगा। काफ़ी कोशिश की थी उस वक्त मुस्लिम लीग के लोगों ने कि उसको, जो आज बांग्लादेश है, उसको पाकिस्तान का हिस्सा था, उससे जोड़ दिया जाए। लेकिन सीमांचल के मुसलमानों ने कहा नहीं, हम भारतीय हैं, हम भारत में रहेंगे। तो वो प्रेम करने वाले लोग रहे हैं वहाँ पर। वहाँ जाकर वो दाढ़ी टोपी को देखकर उसको पाकिस्तान नज़र आता है। तो ये लोग उन्मादी बयान देते हैं, एक संविधानिक स्थान पर रहे हुए लोग। बहरहाल अमित शाह जी से हम लोग इस तरह की उम्मीद तो नहीं करते हैं। अब मैं समझता हूं कि अगर गृह मंत्री आकर अपना पार्टी का बिगुल फूकेंगे तो फूक सकते हैं, लेकिन वहाँ के सौहार्दपूर्ण वातावरण को कोई तकलीफ, वो उसको वातावरण को कोई ठेस न लगे, इसका ख्याल लोगों को रखना चाहिए। उनके आने से पहले लगातार बीजेपी नेताओं के बयान आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि सीमांचल में हिंदू जो हैं वो अल्पसंख्यक हो गए हैं। इसके अलावा भी कहा जा रहा है कि उनके हक और हकूक़ के नहीं मिल रहा है सीमांचल में। क्या आप मानते हैं कि हिंदुओं के साथ वहाँ पे अत्याचार हो रहा है? और ख़ासकर जिक्र इस बात को भी लेकर हो रहा है कि दलित और महादलित काफ़ी परेशान हैं वहाँ। देखिए, मैं तो कहूँगा कि देश का कोई हिस्सा ऐसा नहीं होगा जहाँ हिंदू और मुसलमान इतने प्रेम के साथ वहाँ रहते होंगे। और वहाँ पहले भी मुसलमान बहुसंख्यक थे, आबादी उनकी ज़्यादा थी, आज भी है। वहाँ कभी भी गैर मुसलमानों की आबादी ज़्यादा नहीं थी। और वहाँ का दलित, महादलित, जितना हिंदू मुसलमान वहाँ सुख चैन से रहता है। हम मरते हैं तो मेरे कब्रिस्तान तक वो जाता है, उनके श्मशान तक हम जाते हैं, उनकी बेटी की शादी हो या मेरे घर शादी हो, एक दूसरे के बगैर हमारी शादियां नहीं निपटती हैं। उस जगह के लोग बदनाम कर रहे हैं, ये बिल्कुल बेईमानी है। चाहे इतिहास का ज्ञान नहीं होगा या जानबूझकर लोग इस तरह का की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं कि वहाँ इन लोगों को तकलीफ पहुँचाए। सारा रिकॉर्ड देख लीजिए वहाँ पर। देश के दूसरे हिस्सों में, देश में बहुत सारे मामला आता है। बाबरी मस्जिद का मामला हुआ, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला हुआ, लेकिन आप देख लीजिए सीमांचल के उस क्षेत्र में जिसने सौहार्द के साथ लोग रहे हैं, देश का कोई हिस्सा नहीं होगा इतना सौहार्दपूर्ण वातावरण का हिस्सा। यही वजह है कि बाहर से लोग जो जाते हैं वहाँ पर, वहाँ जाकर बस जाते हैं। पहले तो समझते हैं कि काला पानी का क्षेत्र है, जब जाते हैं वहाँ पर इतना सौहार्दपूर्ण माहौल, और एक करोड़पति का बेटा रात को 12 बजे घूमता है, कोई पूछने वाला नहीं है, वो सौहार्द है वहाँ पर। किसने कहा ये सब झूठी सूठी बात आप लोगों को? चलिए, ये थे अख्तरुल इमान। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं।